उधर ब्रिटेन के लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने के बाद लंदन में भी एक प्रदर्शन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के नाम पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। ब्रिटेन में भारत और खासकर हिंदुओं के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसका एक लंबा पैटर्न है जो पिछले एक दशक में बहुत तेजी से उभरा है। यह पैटर्न है इस्लामी कट्टरपंथी सोच का, जो पहले शरिया कानून और फिर आईएसआईएस के समर्थन के नाम पर बेरोक टोक फली फूली और अब हर उस विचारधारा को खत्म करना देने पर आमादा है जो गैर इस्लामी है। अब हिंदू और हिंदुओं की धार्मिक पहचान इन लोगों के पहले निशाने पर आ गई है। तो 2012 ब्रिटेन में शरिया कानून लागू करने की मुहिम। 2014 आईसिस आतंकियों के लिए ब्रिटेन में हमदर्दी। 2019 दिवाली के दिन ब्रिटेन में भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी। 2022 ब्रिटेन के हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों का सीधा हमला। बीते 10 सालों में कट्टरपंथियों ने इंग्लैंड को बहुत मजबूती से अपनी जकड़ में ले लिया है। 17 और 20 सितंबर को लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदू मंदिरों को जिस तरह से कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया वो इसी का सबूत है। ब्रिटेन में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती धार्मिक कट्टरता और बदलते सामाजिक ढांचे को लेकर ब्रिटिश मीडिया में पिछले कई सालों से गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं। In Britain, it's not just no-go zones. There are actual cities like Birmingham that are totally Muslim, where non-Muslims just simply don't go in. Steve, it sounds like a caliphate. If you're not happy with Britain offering you all those things, then go to a place. ऐसी बहस के केंद्र में ज्यादातर बर्मिंघम होता है। वही बर्मिंघम जहां चंद रोज पहले 20 सितंबर को कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को घेरकर हिंदुओं को सरेआम धमकियां दी थीं। We're just against terrorism, and they are a terrorist organization. Their temples, all of their temples need to publicly condemn all of this. That's what needs to happen. They need to condemn it. The same way they expect Muslims to condemn what ISIS do, what the Taliban do, all of that. We want them to condemn what the Hindutva terrorist movement does in India and what they're propagating over here. That's what we want. करीब एक दशक से ब्रिटेन में जड़ें जमा रहे इस्लामिक कट्टरवाद ने बर्मिंघम और इसके आसपास के इलाकों में इतनी गहरी पैठ कैसे बना ली, ये समझने के लिए ब्रिटेन के नक्शे को देखिए। इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में है राजधानी और सबसे बड़ा शहर लंदन। जनसंख्या 90 लाख के आसपास और इसमें मुसलमानों की संख्या करीब 12 लाख यानी 13%। लंदन के उत्तर पश्चिम में करीब 152 किलोमीटर दूर इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम। जनसंख्या करीब 11 लाख और इसमें मुसलमानों की संख्या करीब 3 लाख यानी 27% से ज्यादा। वैसे तो इंग्लैंड में मुसलमानों की आबादी करीब करीब हर शहर में है, लेकिन दूसरे देशों से यहां आकर बसने वाले ज्यादातर मुसलमानों का पहला और दूसरा ठिकाना लंदन और बर्मिंघम, यही दो शहर हैं। ये बर्मिंघम शहर है। यहां के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 70% से भी ज्यादा है। इन्हीं इलाकों को लेकर स्थानीय अंग्रेज आबादी दहशत महसूस करने लगी है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में सभी देशों और सभी धर्मों के लोग कई सालों से
बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इन प्रवासियों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी के आंकड़े पर नजर डालें तो इंग्लैंड में मुसलमानों की आबादी 2001 में 15 लाख के करीब थी, जो अगले 10 सालों में करीब करीब दोगुनी होकर 27 लाख के पार पहुंच गई और इसके अगले 10 साल में यानी 2019 में ये आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया। वहीं ब्रिटेन की हिंदू आबादी 2011 में 8 लाख के करीब थी, जो अगले 10 सालों में 9,80,000 के करीब हो गई, जबकि ब्रिटेन की कुल आबादी में ईसाइयों का हिस्सा 2011 में 59.3% था, जो 2019 में घटकर 51% के आसपास रह गया। ब्रिटेन में बढ़ती आबादी के साथ मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी किस तरह पनपे, ये देखिए। धार्मिक आजादी और तथाकथित सामाजिक सुधारों के नाम पर अंजम चौधरी नाम के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने 1 दशक पहले इंग्लैंड में जिहाद छेड़ दिया था। इसका मकसद था इंग्लैंड में शरिया कानून लागू करना। Eradicating the non-Islamic law from the Arabian Peninsula. We hope one day to eradicate the Islamic law from Britain, with the generations to come from the rest of the world, to fulfill the prophecy of the Prophet that the whole of the world will one day be under the authority of the Muslims. 2013 और 14 के दौरान जब आईसिस के दहशत के साम्राज्य की नींव डाली जा रही थी, तब इंग्लैंड में कट्टरपंथी संगठन सामाजिक बहसों और टीवी डिबेट में इस्लामिक स्टेट के नाम पर आईसिस का समर्थन कर रहे थे। They expand and they literally annex other countries until the whole world is literally under that governing authority. आईसिस की पैरोकारी करने वाले इस शख्स का नाम अबू रुमायसा था। हैरत की बात यह है कि ये शख्स हिंदू से मुसलमान बना था। बाद में ये आईसिस में शामिल भी हुआ और सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेने के बाद ये खुद भी मारा गया। When I look to Britain, and I can speak as well as an ex-non-Muslim, you know, issues like smoking, free mixing, music, and a society which is largely based on nudity, pornography, it's not something which any practicing Muslim would enjoy living under. So whether ISIS or any other state implements the caliphate, I think any practicing Muslim who hears that the caliphate has been implemented and the laws of the Quran and Sunnah are being established. So what happens to people who don't want to live under Islam in your version What of the happens to caliphate? those people who don't want to obey the law of Britain? They get arrested. दुनिया इसे जिहादी सिद्ध के नाम से जानती थी। ब्रिटेन में वैसे तो दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम आबादी किन देशों से यहां पहुंचती है, ये देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, टर्की, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अल्जीरिया, केन्या, मोरक्को, नाइजीरिया, कोसोवो और साइप्रस जैसे देशों से हर साल हजारों मुसलमान ब्रिटेन पहुंचते हैं। बोरिस जॉनसन सरकार में होम सेक्रेटरी रही भारतीय मूल की प्रीति पटेल ने ऐसे ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाकर इन्हें वापस इनके देश भेजने की मुहिम चलाई थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ने की ये एक और वजह बनी। आपको याद है प्रीति पटेल का क्या सोल्यूशन था? टू डिपोर्ट ऑल दीज पाकिस्तानीज टू रवांडा। हर जगह पे Musliman is not the problem. It is the Pakistani that is the problem. Every Turk knows he's Turkish. Every Indonesian knows he's Javan or Sumatran. Every Bangladeshi knows he's Bangla. पाकिस्तानी जो है ना वो अल्लाह मियां का खास 007 का लाइसेंस लेके आया है। इन तमाम प्रवासियों में से कौन कौन लोग कट्टरपंथियों के एजेंडे में शामिल हो जाते हैं, ये खुद ब्रिटेन की सरकार भी नहीं जानती। इसी भीड़ ने 20 सितंबर को बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर में भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया में कट्टरपंथियों ने मैसेज डाले, तो साथ में ये भी कहा गया कि अपने बैकग्राउंड को पीछे छोड़कर हिंदुओं का विरोध करने के लिए साथ आएं। इस संदेश में
तमाम इस्लामिक देशों के झंडे भी लगाए गए थे। We are standing here because we believe in the plight of our people. We believe that our people are being targeted for no other reason for being a Muslim. How much should we take? Afghanistan, Iraq, Syria, Kashmir, Lebanon, how much should the Muslim community take? We will not allow BJP activists, and moreover, if Hindu temples like this do not stand by the BJP and the RSS, they need to come out in open official statements and state that they don't stand by the BJP and RSS. We will not accept half-hearted condemnation. संदेश साफ है, ब्रिटेन में जड़ें जमा चुकी कट्टरपंथियों की जमात का निशाना अब सीधे हिंदू हैं। ये कट्टरपंथी किसी भी देश से हों, कश्मीर, नागरिकता कानून, मोदी और बीजेपी के नाम पर ये सब एक झंडे के नीचे आकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कसम खा चुके हैं और इनके अगुवा हैं पाकिस्तानी मूल के मुसलमान, जिन्हें हिंदुओं की धार्मिक पहचान और नरेंद्र मोदी के नाम से ही करंट लग जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 2019 में लंदन में दिवाली के दिन भारतीय उच्चायोग के सामने भी पाकिस्तानी एजेंडे वाली कट्टरपंथियों की भीड़ ने ऐसे ही मंसूबे दिखाए थे। This is the centre of London today. This is Diwali. This is the religious festival of Diwali. Do you really think that if this was Eid, it would be acceptable to have these protests on Eid? No. But because these guys are Pakistani, because Islam is taking over my country, this is the sort of protest that we're seeing. बढ़ती जनसंख्या के साथ कट्टरपंथ के कॉकटेल का असर 2022 आते आते और भी जहरीला हो गया। इसी महीने लेस्टर और बर्मिंघम में यही जहर फैलाने की साजिश रची गई। बहाना क्रिकेट मैच और साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम को बनाया गया, लेकिन असल एजेंडा भारत और हिंदू विरोध का था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।